श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें समय व समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सभी का सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरती पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से आपका जीवन धन्य हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को सदा शांत रखने का ही प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी व ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद व सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रातः मोह विनाश का कारण होती है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। जो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, वह चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आप का सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जब तक आप अपने आप से ना हारो, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट ना देखा हो उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव व कंस को ही देख लीजिए।
लीजिए, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से व गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ये जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर हमारे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि जो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है, रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को तुम शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने के ईंट पर बिठा दो, पर छलांग वो नाली में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच व झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ तो लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोल देते हैं। लोग सालों को बदलते देख रहे हैं, हमने तो साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय पर हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाएगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सभी यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। अहंकार व अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही अपना होना चाहते हैं। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत, किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त करण जैसा भी होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।